नमस्करोमि। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषामपि संस्कृत प्रेमिणां, संस्कृत अनुरागिणां, संस्कृत छात्राणां, संस्कृत विदुषां, संस्कृत कर्मिणां च। सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आप सबका स्वागत है। नीति शतकम लेकर हम अभ्यास कर रहे हैं। नीति शतकम के हमारे 5वें व्याख्यान के प्रथम भाग, द्वितीय भाग में आपने विद्वत पद्धति, मूर्ख पद्धति पूरा हुआ और विद्वत पद्धति के बारे में हमने 2-3 श्लोक लिए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मूर्ख पद्धति में 14 श्लोक है जो मेरे पास संस्करण है उसमें, और उसका 14वां श्लोक जो अंतिम है वो वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरे सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेश्वपि। ये आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। लेकिन जैसे मैंने अपने 5वें व्याख्यान के दूसरे भाग में कहा था कि छात्रों के लाभ के लिए थोड़ा व्याकरण, समास, संधि, संदर्भ, कोश ये मैं आपको बताऊंगा। तो आज मुझे अवसर मिल गया है। वैसे भी ये फेस्टिवल सीजन है, दशहरा गया, अब शरद पूर्णिमा आएगी। 31 को बहुत सारे उत्सव है, वाल्मीकि जयंती है, शरद पूर्णिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है जयंती है, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। ये सब हम जानते हैं। तो आइए इस अवसर पर मैं आपको ले चलता हूं कोश के बारे में, कि विभिन्न कोशों में, जैसे कि हम मूर्ख पद्धति का 12वां श्लोक ले ले। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पोच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनां। ये हम सुन चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं, इसका अर्थ भी जान चुके हैं। लेकिन साहित्य, संगीत और कला के बारे में विस्तार से मैं आपको बताने जा रहा हूं। साहित्य के बारे में मैंने जो जितना रिसर्च किया ग्रंथों से और गूगल पर, तो वो मैंने जैसे व्याख्या की थी, हितम, हितेन सहितम, सहितम सहित हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, तस्य भावः साहित्यम, जिसमें हित की बात हो, भलाई की बात हो, बेटरमेंट की बात हो, सत्यम शिवम सुंदरम की बात हो, वो हमारा गद्य पद्यात्मक साहित्य है। साहित्य के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपनी राय, अपने भाव प्रकट किए हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर कहिए, गांधी जी कहिए, प्रेमचंद जी कहिए, बंकिम चंद्र जी कहिए, शेक्सपियर की बात कहिए, कालिदास की कहिए, सब लोगों ने साहित्य के बारे में कहीं ना कहीं संकेत किया है। और गद्य पद्यात्मक लेखन, जिसमें कविता हो, नाटक हो, निबंध हो, इतिहास हो, जैसे हमारे यहाँ है पुराण है, अष्टादश पुराण, महाभारत ग्रंथ और आदि काव्य रामायणम है। तो ये सब में साहित्य में ये समाहित है, जिसमें मनुष्य के जीवन के हित की बात है। और विस्तार मैंने कहा था, एक और शब्द है वांग्मय, वाचाम विकारः वांग्मयमिति उच्यते। तो जो वाणी के द्वारा कहा जाए या लिखा जाए, या जिसकी कविता की जाए, या जिसके चित्र बनाए जाए, या शिल्प बनाए जाए, ये सब साहित्य में आएगा। और इसीलिए आदिम साहित्य या हमारे जो जनजातियां हैं उनका जो साहित्य है, जिस तरह से भी आरंभ हुआ, उसका इतिहास बड़ा अद्भुत है। ये सब देखने लायक है। तो एक तो बात साहित्य हो गई। अब आइए संगीतम। 3 शब्द है, साहित्य, संगीत, कला। संगीतम में मैं आपके सामने विभिन्न कोश की कुछ स्लाइड्स, स्क्रीनशॉट लाया हूं। देखिए, ये कल्पद्रुम का है। इसमें गीतम, गई धातु है, आगे लिखा गई गाने, गीयते इति गीतम, ये क्लिबंत प्रयोग होगा गीतम, और भाव में त प्रत्यय होगा तो गीतम बनेगा, जो गाया जाए। इसका पर्यायवाची या अर्थ होगा गानम। अमर कोश में इसका तस्य लक्षणम यथा धातु मातु समायुक्तम गीत मुत्युच्यते बुधई, धातु मातु समायुक्तम गीत मित्युच्यते बुधई। बुधई शब्द जो समझदार लोग, बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, उन्होंने धातु यानी जो वर्ब से क्रियाएं हैं,
पाणिनि व्याकरण में 2000 क्रिया, अलग अलग भाषाओं में अपनी अपनी क्रिया। मातु अक्षर सममनाय, क ख ग घ के मिला के जो हम करते हैं। समायुक्तम माने गद्य पद्य युक्त जो भी गीत हो जो गाया जाए उसको गीत कहा जाता है। अब आगे देखिए, आपके सामने मैं ये दूसरी स्लाइड रख रहा हूं जिसमें इन्होंने निबद्धम अनिबद्धम च गीतम द्विविधम इत्युच्यते, दो प्रकार का गीत कहा है। एक निबद्ध होता है, एक अनिबद्ध होता है, जिसको हम समझना चाहे तुकांत अतुकांत, बंधा हुआ या खुला, तो वो गीत कहा जाता है। फिर दोहा स्याद बहुलस्तथा गुरुबलो गीता च गोविस्तथा, ये भेद इसमें कहे गए हैं। और गीतम च विविधम प्रोक्तम, इस तरह से यंत्र गान विभागतः, यंत्र गान यानी सीधा सा है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या वोकल म्यूजिक, जो वाद्य से गाया जाए और जो गले से अपने कंठ से गाया जाए। तो यंत्र गात्र विभागत, दो प्रकार से गीत का भाग शब्द कल्पद्रुम में कहा है। और दोहा ये आपके सामने मैंने रखा, और उन्होंने फिर इसका चतुर्दशा संक्षेपेण चतुर्दशा प्रकटितानि अत्र अधमानि क्रमात्, ऐसे करके विभिन्न भेद दिए हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ संगीत के बड़े बड़े ग्रंथ हैं, संगीत रत्नाकर, संगीत दर्शन, संगीत दर्पण, संगीत दामोदर आपके सामने है ये। तो इन ग्रंथों में गान शब्दे द्रष्टव्यम संगीतस्य अन्यद विवरणम, संगीत किसको कहते हैं इसका जो विस्तार कहा गया है वो संगीत दामोदर ग्रंथ में कहा गया है। वो वहां आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार इसको विस्तार से बताया गया है। शास्त्रीय गायन कैसा होता है, उसके भेद क्या है, कितने प्रकार का है। गई शब्द कर्मणि त, गई धातु एक और है, उसे त प्रत्यय करेंगे। शब्दिते त्रि, शब्दितम नपुंसकलिंग होगा, ऐसा मेदिनी में कहा है। अब अमरकोश को अगर हम देखें तो गीत नपुंसकलिंग, गानम उसके समानार्थक गीतम गानम, ये साथ में कहा गया है। अब और हम कोश वाचस्पत्य में मान लीजिए देखते हैं तो उसमें कहा गया है गीत गे गाने भावेक्त गाने स्वर विशेष निष्पाद्ये शब्द भेदे तच्च द्विविधम लौकिकम वैदिकम च तत्र गान शब्द वैदिक गान लक्षणादिकम उक्तम लौकिकम अधुनोच्यते। वैदिक गान क्या है? तो अब यहां मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि वेदोच्चारण पद्धति, इसको पहले भी कई व्याख्यानों में कहा गया है, उदात्त अनुदात्त स्वरित का ध्यान रखा जाता है। और सामवेद तो गाया ही जाता है, जैसे कि साम से गीत की उत्पत्ति मानी जाती है नाट्य शास्त्र में भी। तो वो वैदिक और लौकिक भेद किया। इससे पहले भेद उन्होंने यंत्र और कंठ की बात कही, यहां लौकिक और वैदिक। तो वैदिक में जो वेदोच्चारण किया जाता, हरि ही ओम गणानं त्वा गणपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम, इस प्रकार से वैदिक गान। और इसमें अनेक, जब कई लोग एक साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो जो नाद ब्रह्म है, जो ध्वनि है, उसका एक विशेष प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है वातावरण में। और जो आजकल जैसे हम कोरोना संक्रमण की बात कहते हैं, उसमें विषाणु और कीटाणु की बात आती है, तो वेद मंत्रों के गान से, नाद से अनेक प्रकार के कीटाणु जो नकारात्मक है वो अपने आप शमित हो जाते हैं और एक रचनात्मक ऊर्जा का उद्भव होता है। इसीलिए वेद पाठ का महत्व है। आज भी भारत के अनेक राज्यों में हमारी वैदिक मंत्रोच्चारण की, वेद पाठ की परंपरा जीवित है और कई परिवार समर्पित है विभिन्न शाखाओं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, इस प्रकार से अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं, कई प्रकार की शाखाएं हैं। और आप सब जानते होंगे, पहले तो दिल्ली में ये संस्था थी, अब उज्जैन में है सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान, जो बहुत पहले, वैसे तो कांग्रेस सरकार के समय में इसकी स्थापना हुई। और किरीट जोशी जी बहुत बड़े वैदिक विद्वान, उनको यश जाता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, अर्जुन सिंह जी थे मानव संसाधन मंत्री, उस समय ये दिल्ली में संस्था कई वर्षों तक रही, अब उज्जैन में है। क्योंकि इसके पीछे रीजन उन्होंने कहा कि
श्री कृष्ण, बलदेव और सुदामा, इनका अध्ययन अध्यापन जैसे गुरुकुल में होता है वो उज्जैन में हुआ, सांदीपनी ऋषि के यहाँ। तो सांदीपनी नाम रखा, सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन में है, जहां पूरे देश की हमारी जितनी भी वेद पाठशालाएं हैं सब उससे प्राय जुड़ी हुई है। उनको मदद भी मिलती है, छात्रों की परीक्षा होती है, और हमारी जो ये अद्भुत वैदिक परंपरा, वेद पाठ की परंपरा है, उसको लगातार बनाए रखा है। तो इसी तरह वैदिक गानम, उसका लक्षण, और लौकिक, लौकिक में तो आप जानते हैं हम ईस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, कई भेद है, लोक संगीत, अलग अलग इसके उदाहरण है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। यंत्र गान विभागता द्विविधम गीतम च द्विविधम प्रोक्तम, यंत्र गात्र विभागता, यंत्र इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, गात्र वोकल म्यूजिक, ये इस प्रकार से विस्तार से दिया। मैं केवल आपके सामने गात्रम तु मुखजम मतम, यंत्रस्य स्याद, यंत्रम स्याद वेणु वीणादि, वेणु माने बंसी, बांसुरी, वीणा और बाकी सारे जितने भी वाद्य है, और गात्र जो है मुखजम, कंठजम संगीतम होता है। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार से अन्य जो हमारे कोश है उसमें भी इसका संदर्भ दिया गया हुआ है। आपके सामने स्लाइड है, आप देख लेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एप्लीकेशन है हमारी पास कोश की, अमर कोश की, उसमें भी आप देखेंगे, ये सब आपको मिल जाएगा। अब जो विस्तार से इसमें संगीत की बात, मैंने संगीत दामोदर की बात आपको कही, तो संगीतस्य अन्यद विवरणम गान शब्द द्रष्टव्यम कहा है, और इसमें किस प्रकार से भेद किया गया है वो बताया। कल कल, तिरश्चाम, वाशितम, ऋतम, कोलाहला, इस प्रकार से विभिन्न इसके भेद किए गए हैं। और शब्द जो है इसका गुण है। गानम क्लिब संगीत है, ये और एक शब्द कल्पद्रुम का, ध्यान कोटि गुणो लय, लय कोटि गुणम, इस प्रकार से ये भेद इन्होंने कहा है। आगे चलते हैं। लौकिकयोर मार्गदेशी इति नामांतरमपि श्रूयते। देशी ये शब्द है, संगीत का एक नाम है, ये भी सुना जाता है। और गानम तो सामवेदादेव उत्पन्नम, सामवेद से ही गीत शास्त्र, संगीत शास्त्र उत्पन्न हुआ। यदुक्तम संगीतम दर्पण टीकायाम, संगीत दर्पण टीका में कहा, ऋग्भी पाठ्यम अभूत गीतम सामभ्य समपद्यत। इस प्रकार से यजुर्वेदेभ्यो अभिनया जाता, चारों वेदों से कैसे संगीत उत्पन्न हुआ, ये नाट्य शास्त्र में भी इस बात को विस्तार से कहा गया है। अब आगे चलते हैं। तो जो देशी संगीत है उसके भेद की बात कही है। साधारणो गुणः अतो रक्ति विहीनम यत् न तत् संगीतम उच्यते। ये खास रक्ति, अनुरक्ति, समरक्ति, अनुराग, उसमें इन्वॉल्वमेंट, उसमें एक आनंद की अनुभूति अगर नहीं होती है तो वो गीत नहीं होता। संगीत का मतलब उसमें पूर्ण रूप से मन, प्राण, चेतना, चित्त और अहम भी विलय हो जाए तो वो संगीत सच में अपना असर, अपना प्रभाव दिखाता है। गानम तो नादात्मकमेव, नाद रूपी जो एक प्रक्रिया है या एक व्यक्तिकरण है, प्रकटीकरण है। अतो रक्ति विहीनम यत् न तत् संगीतम उच्यते। नादात्मकम, नादस्तु यदा स्वयं राजते तदा स्वर इति प्रसिद्ध स्यात्। नाद अपने आप में एक ध्वनि होती है, इसलिए अनहद नाद की बात कही। संतों की जो वाणियां है उसमें संस्कृत तो नहीं है उतना, लेकिन अपनी लोकज देशी भाषा में कबीर साहब ने या और संतों ने, तुकाराम जी ने या गुरु नानक देव जी ने, मीराबाई ने जो कहा है, तो वो नाद, अनहद नाद, आहत करने पर, बजाने पर जो नाद ध्वनि होती है वो तो हमारी क्रिया से होगा, लेकिन बिना बजाए एक ध्वनि होती जिसको अनहद नाद, योगियों को ये साक्षात्कार उनके ध्यान और समाधि के कारण होता है। और स्वर, स्वरस्तु षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद भेदात सप्तविधा, जो सारे गम पध नि सा हम कहते हैं, तो उसमें सा है उसको षडज बोलते हैं।
ये षडज भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप जानते होंगे षट शब्द है और आगे ज है, यानी षट स्वराः जायन्ते यस्मात् सस्वरः षड्जः। जो बेस वाला, आधार वाला, जो जिसको हम कहते हैं गुरु गंभीर, और जितना अभ्यास हो, जितना आधार रूपी जो बेस वाला स्वर है, उससे जो 6 फिर रे ग म, ये फिर ऋषभ रे के लिए, गा गांधार के लिए, मध्यम के लिए मा, पंचम के लिए पा, धैवत के लिए धा और निषाद के लिए नी, और उसके फिर 3 भेद। और इसी तरह से संगीत का पूरा विस्तार तेषाम विज्ञापनार्थम एतद आश्रयीभूत 22 श्रुति नामानि स्वर स्थितिश्च कथ्यन्ते। 22 श्रुतियां कही जाती है संगीत शास्त्र में। 7 तो मुख्य है, 7 के बाद 7 को 3 से गुनेंगे 21 हो जाएगा, और एक मुख्य 22 श्रुतियां मानी गई है। और भेद भी है इसमें, कुछ विद्वान लोग 1-2 ज्यादा 1-2 कम कहते हैं। यथा संगीत दर्पणे, संगीत दर्पण में जो कहा गया है वो विस्तार से इसमें दिया है, और अलग अलग भेद है, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब आगे चले। संगीत की इतनी विस्तार से बात करने के बाद अब मैं के रागाः काश्च रागिण्यः का वेला ऋतवश्च के किम रूपम इत्यादि संगीत दर्पण में विस्तार से मिलता है 12वें अध्याय में। और उसमें शिव पार्वती की संवाद में हमारा जो जितना साहित्य है वो प्रायः शिव पार्वती की संवाद में है। ये एक अद्भुत परंपरा हमारी। जैसे गुरु गीता ले लीजिए, गुरु गीता हमारे यहां जैसे पुराण है उसमें गुरु गीता मिलती है, और उसमें पार्वती उवाच, पार्वती ने पूछा, पार्वती ने जब पूछा के रागा काश्च रागिण्यः का वेला ऋतवश्च के किम रूपम इत्यादि, तो फिर उसका उत्तर आएगा ईश्वर उवाच, माने शिव जी ने उत्तर दिया। जैसे अमरनाथ की कथा है तो उसमें पार्वती पूछती है और शिव अमरनाथ का तत्व बताते हैं। हमारा प्रत्येक ग्रंथ प्रायः, क्योंकि इसके पीछे जो विद्वानों की राय अपनी है, मैं एक संस्कृत के छात्र के रूप में अगर बताना चाहता हूं और महसूस करता हूं तो इसी तरह के कि सामान्य जो लौकिक ज्ञान है वो तो हम जानते ही जानते हैं, लेकिन कुछ रहस्यात्मक, आध्यात्मिक और गहन तत्व वाला जो साहित्य है उसको बताने के लिए कोई विशिष्ट व्यक्ति होना बहुत जरूरी है, और उसको शिव पार्वती के संवाद के रूप में हमारे यहाँ। और मैं और कहा, मैं आपके सामने गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस रखूं तो उसमें शिव पार्वती का आरंभ में पूरा शिव जी का वर्णन आता है, चरित्र आता है। और शिव चरित्र, शिव जी कैलाश से प्रयाग त्रिवेणी आते हैं और भरद्वाज ऋषि के पास जो है वो सुनना चाहते हैं रामायण, और पार्वती सती के रूप में तब होती है, और वो अगस्त्य ऋषि और जो मतलब हमारे ऋषि लोग हैं उसके बारे में उनको ये होता है कि ये क्या सुनाएंगे, ये तो पहले ही पूजा करने के लिए तैयार, इस तरह से अभिमान होता है। फिर जब वो वापस लौटते हैं कैलाश तो राम के दर्शन होते हैं दंडकारण्य में, और इस तरह से पूरा फिर सती जो है उसका त्याग होता है, शिव जी त्याग करते हैं। फिर सती दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ होता है, सती यज्ञ में आहूत हो जाती है। फिर पार्वती के रूप में वो हिमालय और मैना के यहाँ पैदा होती है। फिर पार्वती तप करती है शिव जी के लिए और शिव विवाह होता है। और उसके बाद फिर एक दिन अक्षयवट के नीचे बैठे हुए शिव जी को पार्वती जी पूछती है कि राम कौन है, क्या वो ब्रह्म है, क्या वो राजा है, क्या वो दशरथ के बेटे हैं, क्या है? आप जो सच्चिदानंद ब्रह्म की बात कहते थे तो आप मुझे बताइए उस तत्व को। तो इस प्रकार से हमारे प्राय जितने भी शास्त्र है उसके जो रहस्य है उसको बताने के लिए विशिष्ट व्यक्तित्व का होना, विशिष्ट साधना का होना, विशिष्ट इंसाइट, अंतर्दृष्टि होना बहुत जरूरी है, और वो साधना से प्राप्त होती है। इसीलिए इस प्रकार के हमारे यहाँ संवाद है, शिव पार्वती संवाद के रूप में संगीत शास्त्र पुरा में उपलब्ध होता है। और उसमें वराटी, ताटिकी तथा ललिता, चाथ,
हिंदोली वसंतस्य वरांगना भैरवी गुर्जरी रामकीरी गुणकीरी तथा वांगाली सैंधवी चैव भैरवस्य वरांगना विभाषा चाथ भूपाली कर्णाटी, ये सारे राग है जो अभी भी हमारे यहाँ राग के रूप में हम सब जानते। कल्याणी आभिरी नाटिका मेघरागस्य योषितः कौशिकी सार्वरी, ये सब राग गांधारी वगैरह हमको मिलते हैं। और अब आधुनिक 21वीं शताब्दी में हिंदुस्तानी संगीत कर्नाटक संगीत के रूप में और कई नए नए राग भी लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। तो ये है संगीत की महिमा, जो केवल इति 36 रागिण्यः, 36 रागिनियां है। राग रागिणी नाम विशेष विवरणम तु तत्तच्छंदे ज्ञानस्य अन्यत विवरणम गीत शब्दे च दर्शनीयम। गीत शब्द का और दूसरा विवरण है या गान का जो भेद है वो जगह जगह पर हमको प्राप्त होता है ग्रंथों में। तो ये संगीत इतना विस्तार है, इसके बिना कोई व्यक्ति है तो वो मानव नहीं है, पशु के समान है। साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है। तो और अब आते हैं हम कला पर। साहित्य संगीत कला विहीनः। तो संक्षेप में तो मैंने आपको कम लाती थी कला कहा था, कम सुखम लाती थी कला, सुख दे उसको कला कहते हैं। कलयति बुद्धिर्वा कलयति वृद्धितो धनम संगृह्णाति संचिनोति इत्यर्थः। अब इसके अनेक अर्थ है, विद्वानों ने अपनी अपनी प्रतिभा से किए हैं। हमारे एक शब्द कल्पद्रुम में जैसे कहते हैं कि कलयति करती है, लाती है, वृद्धि तो धनम संग्रह, बढ़े कला तो उसे धन मिलता है। डेफिनेटली बहुत अच्छा कोई गायक है, लेखक है, नर्तक है, कला चित्रकार है, जैसे उसकी बढ़ोतरी होगी उसका नाम होगा, उसको धन मिलेगा, इनाम मिलेगा और ख्याति मिलेगी। कल शब्द से अच प्रत्यय और टाप स्त्रीत्व में करने पर कला बनेगा। मूल धन वृद्धि को कला कहते हैं। सूद जिसको हम बोलते हैं भाषा में उसको भी कला कहते हैं, सूद जो आता व्याज। शिल्पादि को भी कला कहते हैं। रामायण में इसका प्रयोग है, आप देखिए। गीतवादित्र कुशला नृत्येषु कुशलास्तथा उपायज्ञाः कलाज्ञाश्च वैशिके परिनिष्ठिताः। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। तो इसमें गीतवादित्र कुशला नृत्येषु कुशलास्तथा ये सब कलाओं में आता है। अंश मात्रम चंद्रस्य षोडशांशः, चंद्र की 16 कलाएं मानी गई है। कैसे? वक्रोक्ति पंचाशिकायाम सालंकारतया त्वया मम कथम नैन्दोर कला दृश्यते पश्यामीन्दु कलाम स्फुटम पुनरिदम लंकारता नास्मि यत्। समय को बताने के लिए, टाइम को भी काल मान के लिए भी कला शब्द का प्रयोग। सतु 63 काष्ठात्मका, 30 कला जिसको आधा घंटा हम कहते हैं, तो वो कला उस अर्थ में मेदिनी कोश में ये कहा गया है। 63 काष्ठा कला इति सुश्रुते सूत्रे, सुश्रुत सूत्र में भी ये कहा गया। तो इस प्रकार से अपना इस छठे व्याख्यान के दूसरे भाग में भी कला का जो शेष है, 64 कला की बात मैं आपको बता के अपनी बात पूरी करूंगा। अभी इस प्रथम भाग का समय पूरा हो रहा है। आप ध्यान से इन कोशों को देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको अभ्यास भी होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, शब्द समृद्धि भी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।